नमस्कार, वेलकम टू पीवाईक्यू सेशन। आज इस सेशन में हम आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन को इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही इस सेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के दौरान न्यायिक अधिकारियों को क्या कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन ए है अमात्य, ऑप्शन बी राजुक्य, ऑप्शन सी भोज, ऑप्शन डी गामिक। जो सातवाहन वंश के दौरान न्यायिक अधिकारियों को राजुक के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, और सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? ये थे राजा सिमुक। और ये वंश का पीरियड क्या था? इस वंश का पीरियड था 230 से 60 ईसा पूर्व। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ऑप्शन बी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ऑप्शन सी दूसरी पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी पहली पंचवर्षीय योजना। तो बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, और तीसरी पंचवर्षीय योजना कब थी? 1961 से 66। ठीक है, और पहली थी 51 से 56 और दूसरी थी 56 से 61। और इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको नाम से जाना जाता है गडगिल योजना के नाम से। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होता है? ठीक है, ऑप्शन ए है अरब सागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी भूमध्य सागर या फिर ऑप्शन डी हिंद महासागर। तो इसकी उत्पत्ति होती है, ये होती है भूमध्य सागर से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, किस पुर्तगाली वाइसरॉय ने भारत में ब्लू वाटर की नीति अपनाई? ऑप्शन ए अल्फोंसो डी अल्बकर्क, ऑप्शन बी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन सी दियोगो लोपेज डी सिकेरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ब्लू वाटर की जो नीति अपनाई थी, ये अपनाई थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? ऑप्शन ए अशोक के काल में, ऑप्शन बी कालाशोक के काल में, ऑप्शन सी कनिष्क के काल में या फिर अजात शत्रु के काल में। तो महायान पंथ का जो विकास हुआ, ये हुआ था कनिष्क के काल में। और ये किस डायनेस्टी से संबंधित है? कुषाण डायनेस्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ऑप्शन ए एक बार, ऑप्शन बी दो बार, ऑप्शन सी तीन बार या फिर ऑप्शन डी चार बार। तो जो संविधान की प्रियम्बल है, उसमें एक बार संशोधन किया जा चुका है। और कब किया गया था ये संशोधन? ये किया गया था वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के दौरान, जिसमें आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है? ऑप्शन ए राणा संगा, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय को बताया है। क्वेश्चन नंबर एट्थ है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए 61वें संशोधन के दौरान, ऑप्शन बी 66वें संशोधन, ऑप्शन सी 65वें संशोधन या फिर ऑप्शन डी 69वें संशोधन। तो ये किया गया था 65वें संशोधन में। और ये कब किया गया था? वर्ष 1990 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, इलाहाबाद स्तंभ किसके बारे में जानकारी देता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त के बारे में, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ऑप्शन सी अशोक या फिर ऑप्शन डी कनिष्क। तो जो इलाहाबाद का स्तंभ है, ये जानकारी देता है समुद्रगुप्त के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10वां है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में मिशनरियों पर से प्रतिबंध को हटाया गया था? ऑप्शन ए चार्टर अधिनियम 1793, ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1813, ऑप्शन सी चार्टर अधिनियम 1853 या फिर ऑप्शन डी चार्टर अधिनियम 1773। तो मिशनरियों पर से प्रतिबंध हटाया गया था चार्टर अधिनियम 1813 के तहत।
क्वेश्चन नंबर 11 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 12, ऑप्शन बी आर्टिकल 32, ऑप्शन सी आर्टिकल 42 या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 52। ये किया गया है आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 में, ठीक है, राज्य को परिभाषित। क्वेश्चन नंबर 12 है मानव शरीर में लाल रंग कोशिका का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए 30 दिन, ऑप्शन बी 60 दिन, ऑप्शन सी 90 दिन या फिर ऑप्शन डी 120 दिन। तो जो लाल रंग कोशिका है इनका जीवन काल 120 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा किस रंग में होता है? ऑप्शन ए लाल रंग में, ऑप्शन बी नीला रंग में, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों रंग में या फिर ऑप्शन डी हरा रंग में। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है लाल और नीले रंग में, और सबसे कम किस रंग में होता है? वो होता है हरा रंग में। क्वेश्चन नंबर 14 है हाइपोमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन सी दूर दृष्टि दोष या फिर ऑप्शन डी मोतियाबिंद। जो हाइपरमेट्रोपिया होता है ये होता है दूर दृष्टि दोष। इसमें निकट की जो चीज़ें होती हैं वो क्लियर दिखाई नहीं देती हैं। और ये कैसे दूर किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस को यूज करके। और वहीं मायोपिया क्या होता है? वो निकट दृष्टि दोष होता है और इसके लिए कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस को यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 थे टीबिया नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए हाथ में, ऑप्शन बी टांग में, ऑप्शन सी कान में या फिर ऑप्शन डी संपूर्ण शरीर में। तो टीबिया नामक हड्डी होती है, अस्थि होती है, ये टांगों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है कौन सी गैस एक ऐसी इमारतों में जमा हो सकती है जिसमें खिड़की ना हो? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी आर्गन या फिर ऑप्शन डी रेडॉन। ऐसी इमारतें जिसमें खिड़कियां ना हो उसमें रेडॉन जमा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए श्यानता, ऑप्शन बी अल्प भार, ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव या फिर ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब। जो द्रव की बूंदे की आकृति गोला पृष्ठ तनाव की वजह से होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? ऑप्शन ए विषाणु से, ऑप्शन बी जीवाणु से, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ से या फिर ऑप्शन डी यीस्ट से। जो हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है ये होती है विषाणु से। क्वेश्चन नंबर 19 है लाल रंग कणिकाओं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन बी ल्यूकोसाइट, ऑप्शन सी एंथ्रोसाइट या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो लाल रंग कोशिका हैं उनका वैज्ञानिक नाम एंथ्रोसाइट है। क्वेश्चन नंबर 20वां है रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने की? ऑप्शन ए मैरी क्यूरी, ऑप्शन बी पियरे क्यूरी, ऑप्शन सी हेनरी बेक्यूरल या फिर ऑप्शन डी जे थॉमसन। ये किया गया था हेनरी बेक्यूरल द्वारा। और ये कब किया गया था? वर्ष 1896 में। और ये एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे। तो ये था आज का हमारा सेशन। अगर आप सभी को आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कल फिर मिलते हैं एक नए सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।